भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। तुलसी बाबा ने लिखा है कि नहीं को अस जन्मे जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तुलसीदास जी ने कहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको लक्ष्मी मिल जाए, शक्ति मिल जाए तो उसको घमंड न हो। अहंकार होना स्वाभाविक है। ये सब चीज़ें अहंकार पैदा करती हैं। क्योंकि लक्ष्मी चलायमान है, बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है, और इसको टिकने के लिए हरि के शरण में जाना होगा। सद्गुरु चरणों का सेवन करने से लक्ष्मी टिक पाएंगी, अन्यथा प्राणी को इतना घमंड पैदा कर देती हैं कि प्राणी गलत मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। वो सूरा सुंदरी के चक्कर में पड़ जाता है और भ्रष्ट हो जाता है। कहाँ उनको परमात्मा ने पैसा दिया, यश दिया कि तुम धर्म का कार्य करके मोक्ष की भागी बन जाओ, लेकिन व्यक्ति वहीं से बुराई करने लगता है और पहले से ज़्यादा वो दारू मांस शराब में लिप्त हो जाता है और अपना जो है नाश कर बैठता है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि अगर प्रभु ने आपको कुछ दिया है तो उनका धन्यवाद करिए। वो आपके बूते की बात नहीं है कि आपने स्वयं प्राप्त कर लिया है। कहीं न कहीं पूर्व जन्म का आपका पुण्य था जो कि प्रभु ने दिया, उसका धन्यवाद करिए। सद्गुरु के चरणों में बने रहने की कोशिश करिए, अन्यथा घमंड आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ऐसा गंदा गंदा काम कराएगा जिससे कई जन्म तक मानव क्या कीट पतंगा बनना पड़ेगा, उसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और हम आप मानव जोनि में पैदा हुए हैं तो इस जन्म को, मरण को रोकना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन हमने देखा है कि जब प्रभु थोड़ा सा धन दे देते हैं तो उसको इतना घमंड दे देते हैं कि वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है, उल्टा सीधा काम करेगा। इसलिए हम सभी को सावधान रहना चाहिए, गुरुदेव के चरणों का सेवा करना चाहिए और दारू मान से कोसों दूर रहना चाहिए। तभी आप स्थिर रह पाएंगे, आपकी लक्ष्मी कुछ दिन तक टिक पाएंगी, अन्यथा आप बर्बाद हो जाओगे। कोई बचा नहीं सकता, कोई देवता भगवान, कोई ओझा सोखा आपको बचा नहीं पाएगा। आप धर्म से विमुख हुए, आपका काम खत्म। देखिए संत कितनी बड़ी चमत्कार करते हैं। मार्कंड ऋषि के पुत्र हैं मार्कंडेय ऋषि। जब वो पैदा हुए तो मार्कंड ऋषि ने देखा तो कहा कि इसकी आयु तो अल्प आयु है, 5 वर्ष के बाद ये मर जाएगा। उन्होंने अपने लड़के को लगाया कि सुबह में जो है प्रसाद पाके और तुम गंगा के तट पर खड़े रहो और जितने संत महात्मा ब्राह्मण आते हैं सबको प्रणाम बस करते रहो। वो बच्चा वही करता था, रोज का वही उसका नियम था। प्रसाद लेता था और चला जाता था गंगा के तट पर, और वहाँ साधु महात्मा और ब्राह्मण जो भी आता था सबको दंडवत प्रणाम करता था। एक दिन की वाकया है, सनातन सनत कुमार अपने वेश को बदल कर उसी रास्ते से आ रहे थे और जैसे ही उस बच्चे के सामने से गुजरे उसने दंडवत किया, प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि चिरंजीवी भव। अब बड़ी स्थिति खराब है, बच्चे को 5 वर्ष का आयु परमात्मा ने दे रखा है और उन्होंने कह दिया कि चिरंजीवी भव। तब तक उनके पिताजी आ गए और कहे कि प्रभु ये तो मरने वाला है, इसकी आयु 5 वर्ष है और हमारे ज्योतिषी के हिसाब से इसको जाना तय है। लेकिन अगर जहाँ तक मैं दूर दृष्टि से देख रहा हूँ, आप सनातन कुमार आप लोग हैं और आप लोग भेष बदल के यहाँ आए हैं। आपने इस बच्चे को तो कह दिया कि चिरंजीवी भव, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि कह दिया तो कह दिया भाई, तुम्हारी गणना क्या कह रही है? अपनी गणना को देखो और जिस दिन इसकी मृत्यु है उस समय की गणना निकालो, कब मृत्यु है।
भगवान स्नान धो कर ध्यान करा के भगवान शंकर के यहाँ पूजा कराओ इसकी, और शिवलिंग को कह दीजिए पकड़ के बैठा रहे। समय पूरा हो गया। अब जो है सनत सनातन सनत कुमार ये लोग ब्रह्मर्षि हैं, ये लोग जो है आ गए। शंकर जी मंदिर में विराजमान है, दरवाजे पर लोग खड़े हो गए। अब आयु खत्म हो गई है, तो जब ये देखे कि धर्मराज ने देखा कि भाई इसकी आयु खत्म हो गई है, ये लोग महान तपस्वी ब्रह्मा जी के पुत्र खड़े हैं, तो उनके पार्षद आके स्वयं वो आए और कहे कि प्रभु इसकी आयु समाप्त हो गई है, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी का ही लेखनी कहती है कि इसकी आयु समाप्त हो गई है, हमें इजाज़त दीजिए इसको लेके जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, चूँकि हम लोगों ने भी कह दिया है कि चिरंजीवी भव, ऐसे कैसे हो सकता। तब तक भगवान शंकर प्रकट होते हैं। शिवलिंग को पकड़े हुए बैठा था लड़का। भगवान शंकर प्रकट होते हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है, उसकी आयु समाप्त हो गई है, 5 वर्ष की आयु उसका है, तो ठीक है 5 वर्ष हमारा आयु दे दिया जाए उसको। इसलिए आज भी मार्कंडे ऋषि को चिरंजीवी कहते हैं। तो संतों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। संतों के दर्शन से हमारे पाप नष्ट होते हैं और संत इतने तपस्वी होते हैं कि जो असंभव है उसको संभव कर देते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश किया जाए। कार्य कुशल मंत्री ने पशु योग्य ब्राह्मण पुत्र सुनह सेप को लाकर राजा को समर्पित कर दिया। सुनह सेप रूपी यज्ञ पशु प्राप्त होने पर हरिचंद महाराज ने यज्ञ प्रारंभ करने योग्य ब्राह्मणों को बुलाया। सनुह सेप को बाधा हुआ देखकर विश्वामित्र मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, सुनह सेप क्रंदन कर रहा है, इस ब्राह्मण बालक को आप बंधन मुक्त कर दीजिए। विश्वामित्र के बार बार कहने पर भी राजा ने अपने रोग के कारण उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब विश्वामित्र राजा से रुष्ट हो गए। तब विश्वामित्र जी ने यज्ञ पशु बने सुनह सेप को वरुण देव के मंत्र का उपदेश दिया। सुनह सेप की भी वध के भय से उस वरुण मंत्र को रोते हुए जोर जोर से बोलने लगा। जलाधिपति वरुण देव ने आकर के क्रंदन करते हुए उस बालक को छुड़ा दिया। राजा को रोग रहित करके चले गए। इस प्रकार विश्वामित्र ने सुनह सेप को मृत्यु के मुंह से बचा लिया। एक पिता ने उसे धन के लिए बेचा। राजा अपने पुत्र की बलि न देकर के एक विप्र बालक की बलि देने को तैयार हुए और विश्वामित्र जी ने उसको जीवन दान दिया। इसमें किसे श्रेष्ठ कहें। एक दिन क्रुद्ध विश्वामित्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर छल पूर्वक राजा हरिश्चंद्र से उनका सर्वस्व मांग लिया और राज्य पर अधिकार कर लिया, जिससे हरिश्चंद्र को भारी कष्ट उठाना पड़ा। यह समाचार जानकर के वशिष्ठ जी ने क्रोध कर विश्वामित्र से कहा, हे जाल्म, तुमने मेरे यजमान नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र को बिना अपराध के महान कष्ट में क्यों डाला दिया। तुम बगुले के समान ध्यान परायण हो, अतः तुम बक हो जाओ। वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार शाप प्राप्त विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे आयुष्मान, जब तक मैं बक रहूँगा तब तक तुम भी आड़ी पक्षी बनकर रहोगे। इस तरह आड़ी और बगुला बनकर परस्पर हजारों वर्ष तक बैर ठान कर युद्ध कर रहे थे। उस महान तपस्वियों का दीर्घकालीन बैर भाव और प्रतिदिन का युद्ध करते हुए देखकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ उनके पास गए। उन दोनों को समझाकर शांत किया और शाप से मुक्त करके अपने लोक को चले गए। हे राजन, जब भी वशिष्ठ जी जो ब्रह्मा के पुत्र हैं और दूसरे जी विश्वामित्र जी जो साक्षात नारायण श्री राम के पथ प्रदर्शक बने, उन श्रेष्ठ संतों में भी काम क्रोध का ऐसा व्यवहार देखा गया तो सामान्य प्राणी कैसे विरत हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
काम एषं क्रोध एषं रजो गुण समुद्भवम महाशनो महापापात्मा विद्धे नमीय वैरिणम। हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। क्रोध के संबंध में मानस में लखन लाल जी परशुराम जी से कहते हैं, लखन कहो हंसी सुनहु मुनि क्रोध पाप का मूल, जहीं बस जन अनुचित करहीं चरहीं विश्व प्रतिकूल। आज संसार के प्राणी इसी उलझन में हैं। जन्मेजय बोले, हे महाभाग, ब्रह्मा के पुत्र मुनि वशिष्ठ का मित्रा वरुणी यह नाम कैसे पड़ा? व्यास जी कहने लगे, हे राजन, मैं इस संबंध में तुमको प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इक्ष्वाकुकुल संभूतो निर्मिनाम नराधिपः, रूपावान गुण संपन्नो धर्मज्ञ लोकरक्षकः, सत्यवादी दानपरो याजको ज्ञानवाक्शुचिः, द्वादशान्तनयोः धीमान् प्रजापालन तत्परः, पुरः निवेशयामास गौतमाश्रम सन्निधौ, जयंतपुर संज्ञंतुं ब्राह्मणानां हिताय सः। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न निमि नाम के एक राजा थे। वे रूपवान, गुणवान, धर्मज्ञ, प्रजावत्सल, सत्यवादी, दानशील, यज्ञकर्ता, ज्ञानी और पुण्यात्मा थे। वे बुद्धिमान और प्रजापालक राजा निमि इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणों के हित के लिए गौतम मुनि के आश्रम के समीप जयंतपुर नाम का एक नगर बसाया। एक समय निमि महाराज ने यज्ञ कराने के निमित्त भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, पुलस्त्य, पुलह और कृत आदि वेदों के ज्ञाता ऋषियों को, तपस्वियों को आमंत्रित किया। यज्ञ हेतु समस्त सामग्री एकत्रित करके अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से जाकर कहा, हे गुरुदेव, जिस यज्ञ के करने से भगवती जगदम्बा को प्रसन्न किया जा सके, उस यज्ञ को करना चाहता हूँ, आप उसे कराइए। वशिष्ठ जी कहने लगे, मैं देवराज इंद्र के द्वारा यज्ञ हेतु पहले ही वर्ण कर लिया गया हूँ। उसकी यज्ञ को कराने के बाद मैं आपकी यज्ञ संपन्न कराऊंगा। आप तब तक रुककर समय की प्रतीक्षा करें। निमि कहने लगे, हे गुरुदेव, मैंने यज्ञ की समस्त सामग्री एकत्र कर ली है, संत मुनियों को भी आमंत्रण भेज दिया है। आप मेरे यज्ञ को पूर्ण करने के बजाय लो बस इंद्र के यज्ञ को संपन्न कराने जा रहे हैं। राजा की इस प्रकार रोकने पर भी वे गुरु वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ में चले गए। राजा ने भी उदास होकर अपना आचार्य बनाकर गौतम ऋषि का पूजन किया। उन्होंने हिमालय के पार्श्व भाग में समुद्र के निकट यज्ञ किया और उस यज्ञ कर्म में ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। निमि ने उस 5000 वर्ष वाले यज्ञ की दीक्षा ली और ऋजुओं को उनके इच्छानुसार धन और गौएं प्रदान करके उनकी पूजा की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र के 500 वर्ष वाले यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी राजा के यज्ञ की इच्छा से आए और आकर के राजा के दर्शन के लिए वहां रुके रहे। राजा निमि के न आने पर क्रोधित होकर कहने लगे, हे निमि, तुमने गुरु का त्याग करके दूसरे को गुरु बनाकर अभिमान में आकर यज्ञ किया है, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए। निमि ने भी कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, अपराध आपका है कि आप अपने शिष्य का यज्ञ छोड़कर लोभवश इंद्र के यज्ञ को संपन्न कराने गए, उल्टा निरपराध को शाप दिया है। यदि मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है तो आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। सापासापी के बाद वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पास गए और उनका सारा वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र, तुम मित्रा वरुण के तेज हो, अतः उन्हीं में प्रवेश करके स्थिर हो जाओ। समय आने पर उन्हीं से आयोजित पुत्र के रूप में प्रकट हो जाओगे। तुम सर्वज्ञ, वेद तत्वज्ञ तथा सबके द्वारा पूजित हो जाओगे। तब वशिष्ठ जी ने उस देह का त्याग कर मित्र और वरुण के शरीर में जीवांश रूप में प्रवेश कर गए। एक समय परम सुंदरी उर्वशी अप्सरा स्वेच्छा से मित्रा वरुण के स्थान पर आई
और उनकी भावना के अनुसार वहाँ रहने लगी। एक दिन दैव योग से उन दोनों का तयोस्तु पतितं वीर्यं कुंभे दैवानावृते तस्माज्जनो मुनि राजन्वेवाति मनोहरो अगस्तिः प्रथमस्त्रः वसिष्ठं चापरस्तथा मित्रा वरुणयो वीर्या तत्वास वृषितत्तमः। दैववशात वहाँ रखे हुए आवरण सहित कुंभ में दोनों का वीर अस्खलित हो गया। और हे राजन, जिसमें दो अत्यंत सुंदर मुनि कुमारों ने जन्म लिया, जिसमें पहले अगस्त थे और दूसरे वशिष्ठ थे। इस प्रकार मित्र और वरुण के तेज से वे दोनों ऋषि श्रेष्ठ तपस्वी प्रकट हुए। महातपस्वी अगस्त बाल्यावस्था में ही वन चले गए और महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पुरोहित के रूप में दूसरे बालक वशिष्ठ का वरण कर लिया। हे राजन, इस प्रकार वशिष्ठ ने पुनर्जन्म की कथा आपको सुना दी। अब महाराज निमि से उनकी यज्ञ के ऋतुज ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, हम प्रसन्न हैं। आपको मानव शरीर या देव शरीर अथवा जो भी आपके मन में इच्छा हो, जो भी चाहे मिल सकता है। इस समय आपकी यज्ञ में आए सभी देवता प्रसन्न हैं। उनके ऐसे वचन सुनकर निमि की आत्मा कहने लगी, मुझे नष्ट होने वाली देह से कोई लगाव नहीं है। मेरी इच्छा है कि मेरा निवास संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में हो। इसे सुनकर देवगण कहने लगे, अब आप कल्याणकारिणी भगवती की आराधना करें, वे ही आपका अभीष्ट अवश्य पूरी करेंगी। देवताओं के कहने पर अनेक स्तोत्रों से उन्होंने स्तुति की। तब प्रसन्न हुई देवेश्वरी जगदम्बा ने कहा, तुम्हें निर्मल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में तुम्हारा निवास भी होगा। तुम्हारे कारण ही प्राणियों के नेत्र में पलक गिरने की शक्ति होगी। तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य, पशु और पक्षी निमीख पलक गिरने वाले तथा देवता अनिमीख पलक न गिरने वाले होंगे। इस प्रकार उन राजा को वर देकर और सब मुनियों को बुलाकर वे वरदायिनी भगवती वहीं अंतर्धान हो गई। भगवती देवी के अंतर्धान हो जाने पर ऋषि मुनियों ने पुत्र प्राप्ति के भाव से निमि के शरीर का मंथन किया। अरण्यं मंथमानायं पुत्रं प्रादुर्भूता भूतदाह सर्वलक्षण संपन्नं साक्षी निमिरीपावरः। अरण्यां मंथना जान्या स्मृतिरीति स्मृतः येनायं जनकाजस्ते नाशो जनको अभवत्। तब अरणी के मध्य मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो समस्त लक्षणों से संपन्न और साक्षात दूसरे निमि की भांति था। अरणी के मंथन से इसका जन्म हुआ, अतः यह मिथि ऐसा कहा गया और जनक से जन्म होने के कारण जनक का नाम वाला हुआ। राजा निमि विदेह हुए, अतः जिनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह ऐसा कहे गए हैं। हे राजन, इस प्रकार निमि के पुत्र जनक नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गंगा किनारे एक सुंदर मिथिला नगरी का निर्माण कराया था। इस वंश में उत्पन्न होने वाले सभी राजा जनक और विदेह कहे जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार से मैंने वशिष्ठ और निमि का संपूर्ण आख्यान आपको श्रवण करा दिया। जन्मेजय पूछने लगे, हे पितामह, अपने ही पुरोहितों के साथ में उन हाय वंशी क्षत्रियों की शत्रुता कैसे या किस कारण हो गई थी? इसे सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रसंग में आप एक प्राचीन कथानक सुनो। कृतवीर्य नामक हाय वंशी राजा था। उसकी 1000 भुजाएं थी। उसे सहस्त्रार्जुन भी कहा गए थे। वे भगवती के उपासक दत्तात्रेय के शिष्य तथा भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। हे राजन, कृतवीर्य अर्जुन के बहुत समय तक राज्य का स्वर्ग चले जाने पर उनके वंशज धनहीन हो गए थे। उन हाय वंशी क्षत्रियों ने विनम्रतापूर्वक आकर भृगुवंशी ब्राह्मणों से धन की याचना की, परंतु उन ब्राह्मणों ने हमारे पास नहीं है ऐसा कहकर अपने
धन को जमीन में दबा दिया। कुछ इधर उधर स्थानांतरित करके अपने आश्रमों को छोड़कर पर्वतों पर चले गए। जब है बंसी छत्री उन ब्राह्मणों के आश्रमों पर आए तो वहाँ उनको कोई नहीं मिला। तब उन्होंने जमीन खोद खोद कर धन प्राप्त किया। फिर पर्वतों पर जाकर रुष्ट होकर ब्राह्मणों के स्त्री पुत्र तथा जो भी मिला मारने लगे। गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिराने लगे। उनकी इस कार्य की तीर्थवासी मुनि निंदा करने लगे। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए उन हाय क्षत्रियों ने उस परम दयालु मुनियों से कहा, आप सभी लोग साधु हैं, अतः पापा कर्मों का रहस्य नहीं जानते। छल छाद्य को जानने वाले इन ब्राह्मणों ने कपट करके हमारे महात्मा पूर्वजों का सारा धन उसी प्रकार छीन लिया था जैसे कोई लुटेरा किसी पति का धन छीन लेता है। ये सभी ठग, दंभी तथा बकवृत्ति वाले पाखंडी हैं। आवश्यक कार्य पड़ने पर हमने विनम्रतापूर्वक इनसे धन की याचना की थी, किंतु इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने चतुर्थांश वृद्धि पर भी हमको धन नहीं दिया था। लोभ के वशीभूत होकर के संशय में पड़ गए थे। दान, भोग तथा नाश, धन की इस प्रकार की गति होती है। पुण्यशाली प्राणियों के धन की गति दान तथा भाग है और दुष्ट आत्मा वाले प्राणियों के धन की गति नाश है। जो कृपण व्यक्ति न दान करता है और न धन का उपयोग करता है, अपितु केवल धन के संग्रह में लगा रहता है, वह वंचक प्राणी राजा के द्वारा सर्वथा दंडनीय है और दुख का भागी होता है। इसलिए इन वंचक गुरुओं तथा अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम सभी उद्यत हुए हैं। आप महात्मा जन इसके लिए हम पर कोप न करें। हे राजन, लोभ मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु, दुख देने वाला तथा प्राणनाशक है। लोभ के वश होकर प्राणी सदाचार तथा कुल धर्म का त्याग कर देता है। पिता, भाई, माता, पुत्र, पत्नी, गुरु तथा मित्रों को भी मार देता है। मानसकार लिखते हैं, ज्ञानी तापस सुर कवि कोविद गुण आगार, केहि के लोभ विडम्बना किन्हिन एहि संसार। हे राजन, इस लोभ के ने जनमानस को व्यथित कर रखा है। क्रोध, काम तथा अहंकार से भी बढ़कर लोभ महान शत्रु है। लोभ में पड़कर मनुष्य अपने प्राण तक गंवा देता है। फिर इसके विषय में और क्या कहा जाए। हे महाराज, आपके पूर्वज सर्वज्ञ, धर्मज्ञ तथा सत्य पथ पर चलने वाले थे, किंतु वे पाखंड तथा गौरव लोभ के कारण ही मारे गए। जहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, भीमसेन, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन तथा कृष्ण थे, फिर भी लोभ के वशीभूत हो उन्होंने आपस में ही भीषण युद्ध किया और अपने कुटुंबों का महाविनाश कर डाला। उस युद्ध में द्रोण, भीष्म, पांडव के पुत्र, भाई, पिता, पुत्र सभी मारे गए। जनमेजय कहने लगे, हे मुनि, हाय हाय वंशीय क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? किस कर्म से उनका यह नाम पड़ गया था? व्यास जी कहने लगे, हे राजन, इस संबंध में एक कथानक श्रवण करो कि किसी समय सूर्यपुत्र अयवंत उच्चैश्रवा पर आरूढ़ होकर बैकुंठ को जा रहे थे। जब वे घोड़े पर सवार हो वहां पहुंचे तो लक्ष्मी जी की नज़र समुद्र से प्रादुर्भूत उस उच्चैश्रवा पर पड़ी। अब तो वे उसे देखकर विषम में पड़ गई। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी से पूछा, यह दूसरे कामदेव के समान घोड़े पर सवार होकर इधर कौन आ रहा है? एकटक उसी घोड़े को देखने के कारण वे भगवान के द्वारा बार बार पूछने पर भी कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब भगवान उनसे बोले, हे सुलोचने, तुम क्या देख रही हो? इस घोड़े को देखकर मोहित हुई तुम मेरे पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रही हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त सभी को रमण करता है। अतएव रमा और तुम्हारी चंचलता के कारण तुम चला कहीं जाओगी, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार सामान्य नारी चंचल होती है, उसी प्रकार हे कल्याणी, तुम भी कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी। समय जब निष्ठ आता है तब मानस में आया है, द्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम,
धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय।